यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी ही पूजनीय क्यों है, पुरुष पूजनीय क्यों नहीं है? हम नारी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि नारी वह शक्ति है जो स्वयं विलीन होकर के पुरुष को पूर्ण बनाती है। एक बार भगवान कृष्ण और सत्यभामा दोनों बैठे हुए थे, तब सत्यभामा जी ने सहसा पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि तुम तो मेरे को नमक जैसी लगती। तो एक दिन सत्यभामा ने मुंह बना लिया और कहा अच्छा, और मेरी उपमा तुलना तुम्हारे को और किसी से भी नहीं मिली जो मुझे नमक जैसी बता दी, खारी, और कोई चीज़ आपको नहीं मिली। और वो नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, बोलना बंद कर दिया। तो जैसे तैसे करके उस प्रकरण का पट्टाक्षेप भगवान ने किया और उसको मनाया, गुस्से को शांत किया। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक भोज का आयोजन किया जिसमें 56 भोग बनाए गए और सबसे पहले सत्यभामा को भोजन करवाने के लिए बिठाया। तो सत्यभामा ने जैसे ही कचौरी खाना चालू की और एकदम से कहा रही ऐसी कैसी कचौरी बनी, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। फिर उसको सेव खाने को दी तो उनको भी अच्छी नहीं लगी। और जैसे जैसे वो 56 भोगों के पकवान खाती गई, वो सब खाती गई और थूकती गई, उसका कितना बनाई है और कुछ भी नहीं है, इसमें तो नमक ही नहीं है, और बिना नमक के तो ये रसोई अच्छी नहीं लग रही है, लवण बिना सब सून रसोई। तब भगवान कृष्ण को बुलाया कि आपने कैसा भोजन बनवाया, ये बिल्कुल निस्वाद है, क्योंकि इसमें स्वाद नहीं है। स्वाद इसलिए नहीं है कि इसमें नमक नहीं है। तब भगवान ने कहा था कि तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नमक जैसी लगती हो, तो तुम तो नाराज हो गई थी। अब आज तुम्हें ये पता लगा कि नमक का क्या महत्व है। बिना नमक के 56 भोग जो है वो निस्वाद लगते हैं। उसी तरह से जीवन में तुम मेरे जीवन में नहीं हो तो मुझे जीवन में कोई स्वाद नहीं लगता है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए नमक जैसी हो। तो स्त्री इसलिए पूजनीय है कि स्त्री जल की तरह होती है, वो जिसमें जैसे मिलाओ वैसे मिल जाती है। जिस रंग में पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा, वो दूध में मिलाओ तो दूध बन जाती है। जिसमें भी पानी को मिलाओगे वह पानी वही बन जाएगा। और स्त्री इसलिए पूजनीय है कि वह जिस परिवेश में जाती है उसी में विलीन हो जाती है, उसी को अपना लेती है। यदि उसको गुजरात में ब्याही तो गुजरातन बन जाती है, महाराष्ट्र में ब्याही तो मराठन बन जाती है, राजस्थान में ब्याही तो मारवाड़ी बन जाती है। वहाँ की भाषा, भूषा और भोजन उनको अपना लेती है और ये पता नहीं लगता कि ये कहाँ की है। इसलिए वह हर परिवेश में ढल जाती है। मिठाई में हमें सब चीज़ नज़र आती है, बेसन नज़र आता है, मावा नज़र आता है, काजू दाग सब नज़र आते हैं, पर जो उसको मिठास देती है शक्कर, वो हमारे को मिठाई में कहीं नज़र नहीं आती। तो स्त्री वह नमक है जो नज़र नहीं आती है पर स्वाद को बढ़ाती है, वह शक्कर है जो नज़र नहीं आती है परंतु स्वाद को बढ़ाती है। जैसे फूलों की एक माला होती है, इतनी सुंदर लगती है, फूल एक दूसरे में गुथे हुए बन जाते हैं, पर उन सबको जोड़ने वाला जो धागा है वो किसी को नज़र नहीं आता। तो जो माला में धागे का महत्व है वो जीवन में स्त्री का महत्व होता है। इसलिए स्त्री पूजनीय होती है क्योंकि वह अपना संपूर्ण दे करके पुरुष को पूर्ण बनाती है। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में नारी को पूजनीय माना जाता है।